अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब बेटा आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस नंबर 1, 2, 1, 3, 5 और 14 जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस 1.2 के सोल्व किए हैं वैसे ही जो जो पॉइंट आउट हमने यहाँ पर क्वेश्चंस के किए हुए हैं आपने फ़िलहाल तो होमवर्क में वही जो ना वो करने हैं और इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आने वाला जो आपका टेस्ट होगा जो कि समर वेकेशन के बाद होगा उसको आप अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर हम बेसिकली इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जो कि इक्वेशन हमें इस टाइप की मिल सकती हैं। x4 x² + 5 = 0। ये आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमने इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करना है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होंगी तो उसके बाद हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। मैं आपको क्वेश्चन जिस तरह ये सोल्व किया है उसको जाता हूँ, ज़रा देखिए। ज़रा मेरे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है 2x4 - 11x² + 5 = 0। इसमें मैंने ये है कि लेट कर दिया है, ये पावर थोड़ी बहुत रिड्यूस करने के लिए मैंने इसको लेट किया है। वो ये कि x⁻² है, इसको मैंने लेट कर दिया कि y के इक्वल है और सेम फिर x⁻4 जो है वो फिर इक्वल हो जाएगी y² के। तो ये जो दोनों y और y² है वो मैंने इधर फिर दोबारा से पुट किए हैं और यहाँ से x4 और x² जो है वो फिनिश कर दिया है। इस तरह फिर ये जो इक्वेशन है वो फिर इस तरह हो जाती है 2 as it is x4 जो कि फिर y² लिखा जाएगा -11 और x² जो है यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे और +5 as it is और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। अब इस इक्वेशन को आगे हम फैक्टराइज करेंगे बाय पेयरिंग मेथड। तो जिसके लिए भी मैंने पेयर इसके यूज़ किए हैं -10 और -1। -10 और -1 हम पेयर यूज़ करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड वाली वैल्यू वो साथ वेरिएबल y रखती है तो -10y और -1y ये लिखी जाएगी और +5 जो वो हम साथ वैसे लिखेंगे। फिर इसमें से हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज में से 2y कॉमन लिया है जिससे y -5 और यहाँ से -1 कॉमन लिया है तो y -5 लिखा गया है इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये जो टर्म्स फर्स्ट वन है और ये सेकंड वन है दोनों में से y -5 कॉमन ले लिया है और 2y -1 जो है वो हमने अलग लिख दिया इक्वल टू 0 करके। फिर ये किया कि ये दोनों फैक्टर्स हैं इनको इक्वल टू 0 हमने सेपरेट कर दिया और यहाँ से फिर y की वैल्यू 5 और इधर से y की वैल्यू 1 और 2 हमें मिली है। अब बात ये इस तरह है कि सेम हमने यहाँ पर जो y था इसकी जो y की वैल्यू है x² ये पुट कर दी है और इस तरह सेम मिले। अब इस तरफ जो y की वैल्यू 5 है वो पुट हो गई है और इस तरफ 1 और 2 है y की वैल्यू वो उसी प्लेस पे पुट की है और ये स्क्वायर खत्म करने के लिए अब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पे। एक स्क्वायर रूट लिया इसलिए स्क्वायर से कट जाएगा तो x की वैल्यू जो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 5 जो है वो लिखी जाएगी। और सेम जब हमने इसको आगे स्क्वायर रूट के जैसे सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू जो है वो 1/√2 लिखी गई है। तो एट द एंड ये x की दोनों वैल्यू है ये हम सोल्यूशन में लिखेंगे और बिल्कुल इसी मेथड से ये नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो मैंने किया है। यहाँ मैंने इसको पहले थोड़ा सा अरेंज किया इस तरह से 5x² और ये इस तरफ वैल्यू शिफ्ट किया तो -7 हो जाएगी और ये जो 2 है ये भी शिफ्ट की हुई है वैल्यू तो वो +2 हो जाएगी इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। और यहाँ मैंने लेट किया है x⁻4 जो ये y है तो x⁻2 जो है ये y² है। तो ये जो y और y² की वैल्यूज है वो यहाँ पुट की गई है जिससे कि हमारे पास 5 y² - 7y + 2 = 0 लिखी गई है। अब यहाँ पर फिर दोबारा पेयरिंग हुई है जिससे मैंने -5 और -2 ये दो डिजिट यूज़ किए एज ए पेयर। तो फिर कॉमन लिया गया यहाँ से जैसे ये स्टेप हमने किए थे सेम ये स्टेप फिर आगे कॉमन लेके 5y कॉमन लिया तो y -1 और यहाँ से 2 कॉमन लेके y -1 लिखा जा रहा होगा यहाँ। अब क्या है कि यहाँ से ये y -1 और y कॉमन ले लिया तो 5y - 2 जो है ये नेक्स्ट लिखा जाएगा 5y - 2 जी। और अब इनको हम सेपरेट कर देते हैं जिससे फिर
यहाँ से y की वैल्यू में 1 मिल जाएगी और दूसरे में y की वैल्यू +5/2 मिलेगी। अब क्या है कि यहाँ पर दोबारा से हमने y की वैल्यू के x/4 जो है वो पुट कर दी है और इक्वल टू y कर दिया है और इसको फिर अभी हमने सोल्व किया है टेकिंग द फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड लिखा, मतलब ये नंबर लिखा x/4 और इक्वल टू 1 है तो ये 1 भी लिखा है, पावर 4 दोनों तरफ हमने खुद से लिए हैं, जिससे भी ये पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी इस तरह से और x की वैल्यू फिर बन जाएगी 1 और सेम फिर हमने यहाँ पर भी पावर 4 लिए है, इधर ये कंडीशन बनी है, ये भी स्केयर उससे स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो x और ये जो 2 की पावर 4 है वो 16 हो जाएगी और 5 की पावर 4 625 कहाँ से की, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं जो ऐड किए हैं हम आंसर में लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास 5 पार्ट है और जो 14 है और जो 16 पार्ट है ये भी मौजूद है। मैंने थोड़ा बहुत इनको सोल्व किया है, इसके बाकी हिस्सा जो मैंने छोड़ा है ये आपने खुद ही सोल्व करना होगा। ये जो 5 वाला क्वेश्चन है तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है 5 क्वेश्चन की कि 3x² माइनस स्क्वायर है प्लस 5 इक्वल टू 8x - 1 पावर है इसकी। पहले इसको अरेंज किया है 8x की पावर -1 जो इधर शिफ्ट हो गई है और कुछ तरतीब जो है उसकी फिर यूँ हो गई 3x की पावर -2 -8x की पावर -1 और +5 इक्वल टू 0 और यहाँ फिर हमने फिर x की पावर -1 तो इसको y और इसको भी y² के मुताबिक लिखा और यहाँ पर वैल्यू पुट की गई है तो ये पेयरिंग मेथड से फिर आगे इसको जैसे कि ये हमने सोल्व किया था, पेयरिंग करने के बाद कॉमन ले लिया था, फिर फैक्टर में आए थे तो आगे सोल्यूशन किया था। आगे वो जो वर्किंग है इसकी सेम वैसे ये की हुई है, आपने ये खुद वर्किंग करनी है क्वेश्चन की। और इसी तरह से अगर हम 14 क्वेश्चन को देखते हैं तो 14 में भी ये स्टेटमेंट बनती है 2 पावर x है +64 इंटू 2 की पावर -x है -20 इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो पावर x -1 है 2 की पावर -x पावर है, ये माइनस खत्म करने के लिए हमने ये फ्रैक्शन में किया है और इसका नेक्स्ट एलसीएम ले लिया है। एलसीएम ब्रेक कर इससे मल्टीपल होगा तो ये 2x हो जाएगा प्लस जब ये 2x से 2x कैंसिल होगा तो 64 है वैसे आ जाएगा और ये जो 2x से जब 220 से मल्टीपल होगा तो 20x की पावर 20 इंटू 2 की पावर x जो है वो लिखी गई होगी। तो नेक्स्ट ये है कि ये जो 2 की पावर x है इसे हम इधर 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जो फिर खत्म हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास फिर वही कंडीशन रहती है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। तो यहाँ हम लेट करेंगे फिर तो 2 की पावर x है इक्वल टू y है और 2 की पावर 2x जो है वो y² है। तो यहाँ हम लिखते हैं फिर दोबारा से y² -20y + 64 इक्वल टू 0। आगे पेयरिंग हो जाएगी और आगे फिर जैसे लिए हमने पेयरिंग की थी और जिस टाइप किए थे एज इट इज आपने इसको भी आगे सोल्व करना है और सेम इस तरीके से आपने जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी अटेम्प्ट करना है। तो आज के टॉपिक में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें 1, 3 और 5 और 14 और एक 16 है जो कि 14 क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपने इनके जो बाकी पार्ट्स हैं 14 और 13 के आगे खुद करने हैं, ये जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3। तो बेटा इनको अच्छी तरह से समझ के आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अपने खुद करने हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से मतलब आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हम फिर 1/4 से लेक्चर लेके नेक्स्ट डे हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।